बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है दुआ ज़हरा केस के हवाले से कि उसकी क्या पेशरफ्त हुई है, वो आज हमने बात करनी है, डिस्कस करना है। सबसे पहले कुछ चंद दिनों की बातें हमने शेयर करनी है। गुज़श्ता चंद रोज़ कबल कराची की मकामी अदालत ने दुआ ज़हरा को 1 अगस्त को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने दुआ ज़हरा की बाजियाबी से मुताल्लिक वालिदा की दरख्वास्त पर समाअत पर लड़की को 1 अगस्त को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। नाज़रीन, अदालत ने केस के तफ्तीशी अफसर को हुक्मनामा जारी किया था, जिसमें तफ्तीशी अफसर को दुआ ज़हरा को बाहिफाजत आइंदा समाअत पर पेश करने की हिदायत की थी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें लाहौर की अदालत के हवाले से, तो लाहौर की मकामी अदालत ने भी दुआ ज़हरा को कराची भिजवाने का हुक्म दिया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट रिजवान अहमद ने तहरीरी हुक्म भी जारी किया था। अदालती हुक्म में कहा था कि दुआ ज़हरा को जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची गरबी की अदालत में पेश किया जाए। दुआ ज़हरा की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात किए जाएँ। तहरीरी हुक्म में ये भी कहा गया था कि अदालत पेशी से कबल किसी भी फरीक को दुआ ज़हरा से मुलाकात ना करने दी जाए। नाज़रीन, लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट रिजवान अहमद ने कराची पुलिस की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया था। हुक्म में कहा गया था कि दुआ ज़हरा के तहफ़्फ़ुज़ और अदालत में पेशी की ज़िम्मेदारी इंस्पेक्टर मोहम्मद अली और अहलकार अजीज़ा सुल्ताना की है। ये तो मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट के हवाले से कराची और उसके अलावा लाहौर की। अब हमने बात करनी है कि सिंध हाई कोर्ट की। तो सिंध हाई कोर्ट ने भी दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। गुज़श्ता कुछ रोज़ पहले सिंध पुलिस ने दुआ ज़हरा के शोहर ज़हीर अहमद को अदालत में पेश किया था, जहां जस्टिस इकबाल कलहोड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की थी। दौरान समाअत जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने कहा था कि लड़की को तो हर सूरत कराची लाना है। जुर्म कराची में हुआ है तो केस की समाअत भी कराची में होगी। केस उसी शहर में ज़ेर इल्तिवा है। कराची में भी शेल्टर होम हैं। कराची में भी लड़की को कोई ख़तरा नहीं होगा। कराची के शेल्टर होम में भी हिफाजती इंतज़ामात होंगे। इसलिए केस कराची में है तो लड़की को भी कराची लाना होगा, जबकि लड़की के वालिदैन भी कराची में रहते हैं। अदालत ने मुल्ज़िम ज़हीर के वकील से मुकालमा किया था कि आप चाहते हैं कि लड़की को कराची मुंतकिल ना किया जाए। इस पर मुल्ज़िम के वकील ने कहा कि लड़की को कराची मुंतकिल नहीं किया जा सकता। लड़की अगर किसी से ना मिलना चाहे तो भी कोई उससे नहीं मिल सकता। अदालत भी चाहे तो लड़की से मिलने का नहीं कह सकती, ये ज़हीर के वकील ने कहा था। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि ये ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अभी जो बात करनी है, कराची से लाहौर जाकर अपनी पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल कर दिया गया है। दुआ ज़हरा को अदालत के हुक्म पर लाहौर से कराची मुंतकिल किया गया है, जिसे अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखा गया है। दुआ को 1 अगस्त को मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाएगा। ज़राए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक दुआ ज़हरा को फुल प्रूफ सिक्योरिटी और हिफाजती इंतज़ामात में रखा गया है। किसी को भी उससे मिलने की इजाज़त नहीं है। वाज़ेह रहे कि 23 जुलाई को लाहौर की मकामी अदालत ने दुआ ज़हरा को कराची भिजवाने का हुक्म दिया था, जिसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट रिजवान अहमद ने तहरीरी हुक्म जारी किया था। अदालती हुक्म में कहा गया है कि दुआ ज़हरा को जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची गरबी की अदालत में पेश किया जाए। दुआ ज़हरा की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात किए जाएँ। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो कि हमने आपके सामने रखी। अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।